Hi everyone. Today we will discuss about On Doing Nothing written by J.B. Priestley. इस ऐसे में प्रीस्टली बोल रहे हैं कि आप कोई भी काम करो, कोई सा भी काम करो, बट उसका जो एंड होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हर एक काम का अंत अच्छा होना चाहिए। और वो बोल रहे हैं अगर किसी इंसान की एक्टिविटी से वो इंसान परेशान हो जाता है तो उसको बेहतर है लेज़ी रहना। अगर वो लेज़ी रहेगा, आलसी हो जाएगा बिल्कुल, तो उसके पास कोई भी परेशानी नहीं आएगी और वो बहुत ही अच्छा फील करेगा। प्रीस्टली बोल रहे हैं कि इंसान लेज़ी रहना कितना पसंद करते हैं। उनको बहुत पसंद आता है रहना एकदम आलसी, और आलसी रहना बहुत ही अच्छा है, तो आलस में रहो। मैं आपको नहीं कह रही, बट इस ऐसे में जो मेंशन किया गया है मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर प्रीस्टली लेज़ी रहने के काफ़ी टिप्स दे रहे हैं कि लेज़ी रहना कितना अच्छा है। वो बोल रहे हैं कि एक इंसान अपने आप को कैसे पूरी तरीके से आलसी में रख सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को लेज़ी रखो। वो बोल रहे हैं अगर आप अपने आप को लेज़ी रखोगे, आलस में रखोगे, तो आपके पास कभी भी परेशानी नहीं आएगी, आपका माइंड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप हमेशा रिलैक्स फील करेंगे। वो बोल रहे हैं मैं पूरी दुनिया को ये टिप्स देता हूँ कि आलस में रहो। अगर वो आलस में रहेंगे तो शायद इस पूरी दुनिया की चिंताओं से, परेशानी से दूर रहेंगे। अब एक बार प्रीस्टली अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ एक माउंटेन पे गए। वो माउंटेन बहुत बड़ा था, और जब वो और उनके जो बेस्ट फ्रेंड था, जब माउंटेन के ऊपर वो दोनों गए तो प्रीस्टली ने देखा कि आसमान बहुत बड़ा है और उसमें नेचर्स की ब्यूटीफुल चीज़ों को देखा। और उन्होंने देखा छोटी छोटी घास, पेड़ कैसे हवा में झूम रहे हैं, और बटरफ्लाइज उड़ रही थी, बर्ड्स भी उड़ रही थी, बोल रही थी, गाना गा रही थी। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, तो वो माउंटेन के ऊपर लेट गए एकदम। जब वो लेट गए तब वो आसमान की तरफ ही वो देख रहे थे, और उनको वो नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो अपने माइंड में सिर्फ नेचर के बारे में ही सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। और वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ हर एक इंसान अपनी बिजी ज़िंदगी को छोड़कर एक बार इसको ज़रूर ट्राई करे, एकदम आलस वाली ज़िंदगी को। यहाँ पे एक कर्ली बर्ड है, और वो जब गा रही थी उसकी जो सुरीली आवाज़ थी इतनी ब्यूटीफुल थी कि जब मैंने सुनी तब मेरे माइंड की पूरी परेशानी, पूरी चिंता जा चुकी थी, और मैं वहाँ पे आलस से लेट गया था, बिल्कुल आलसी हो गया था। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आपको भी कर्ली बर्ड की आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर आप सुनेंगे तो आपकी परेशानी और चिंता दूर हो सकती है। वो कह रहे हैं कि जो बहुत काम करते हैं वो कभी भी अपनी लाइफ में रिलैक्स नहीं पा पाते, ना ही हैप्पी होते हैं, हमेशा वो परेशान रहती हैं। और अगर कोई भी आलसी में होके काम करे ना, एकदम ढीला ढीला, स्लो स्लो वर्क, तो उसको बहुत आनंद मिलता है, उसको बहुत खुशी मिलती है, उसको आराम भी मिलता है, और हैप्पी भी वो बहुत ज़्यादा होता है। और वो बोल रहे हैं अगर आप आलस में लेटे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आपको ना ऑटोमेटिक आपके अंदर एक हैप्पी जनरेट हो जाती है, और आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आलस से लेटे रहो और बस अपने दिमाग में इमेजिन करते रहो नेचर के बारे में। अब इसमें प्रीस्टली बोल रहे हैं हार्ड वर्क तो बिल्कुल नहीं करना। अब ये मैं आपको नहीं कह रही, यहाँ पे प्रीस्टली बोल रहे हैं आपको कि हार्ड वर्क तो बिल्कुल नहीं करना। प्रीस्टली आराम से बिल्कुल आलस में अपने फ्रेंड के साथ माउंटेन में लेटे हुए हैं, और आसमान को, खुले हुए आसमान को वो देख रहे हैं, और बस इमेजिन करे जा रहे हैं, कल्पना करे जा रहे हैं, आलस में पड़े हैं। और वो क्या इमेजिन कर रहे हैं? वो इमेजिन कर रहे हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं और मेरी जो फैमिलीज़ हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, उनके पास तो कॉल करने का 1 मिनट भी नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में पैसे कमाने की लगी रहती है कि मैं कैसे पैसा कमाऊं और कैसा मैं पैसा आगे खर्च करूं। बस उनके दिमाग में यही चलता रहता है जो बिजी लोग होते हैं।
प्रीस्टली उन लोगों को बोल रहे हैं कि वो एक डेविल जैसे हैं, जो बिजी रहता है उनको वो शैतान बोल रहे हैं, कि वो एक तरह से शैतान है। और वो बोल रहे हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, आलसी, मुझे अच्छा लगता है आलस में पड़ा होना, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं देवी देवताओं से, जो कि वो स्टैचूज होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं देवी देवताओं जैसा हूँ, कि देवी देवता ना तो अपने हाथ हिला सकते हैं ना ही पैर हिला सकते हैं, तो मैं उनकी तरह हूँ बिल्कुल। अब वो बोल रहे हैं जो अपने आप को बिजी रख के हैप्पी रखना चाहते हैं, वो ना अपने आप से धोखा कर रहे हैं, वो धोखा करते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने आप को बिजी रख के हैप्पी रहने की कोशिश करता है तो वो इंसान कभी भी हैप्पी नहीं रहता। और जो इंसान आलस में पड़ा रहता है, सोता रहता है, लेजी रहता है, उसके मुंह से तो किसी की बुराई नहीं निकलती, क्योंकि वो आलस में पड़ा है और वो हैप्पी बहुत रहता है। ऑटोमेटिक उसके मन में एक हैप्पी जनरेट हो जाती है। वो कह रहे हैं जो आलस में पड़े रहते हैं उनका दिमाग कभी भी खाली नहीं होता। अब वो कह रहे हैं जो लोग आलस में पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं ना, वो हमेशा इमेजिन करते रहते हैं, उनका दिमाग कभी भी खाली नहीं होता। वो कल्पनाएं करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं नेचर के बारे में और किसी चीज़ के बारे में करते रहते हैं वो इमेजिन। वो आगे की प्लानिंग करते रहते हैं, पर उनका दिमाग कभी भी खाली नहीं होता। प्रीस्टली बोल रहे हैं बिजी रहकर अपनी परेशानी बढ़ाने से अच्छा है लेजी पड़े रहो। लेजी रहना बड़ा अच्छा है। अगर लेजी बने रहोगे तो परेशानी तो आपके पास आएगी ही नहीं। वो कह रहे हैं जो इंसान बिजी रहता है वो हमेशा जिंदगी में हमेशा परेशानी में फंस जाता है। और प्रीस्टली बोल रहे हैं जो लोग पागल होते हैं वो कभी भी लेजी नहीं रह सकते, और अगर वो लेजी बनने की भी कोशिश करें ना तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। प्रीस्टली बोल रहे हैं हर एक लेजी नहीं रह सकता, और वही लोग लेजी रह सकते हैं जिनके अंदर गुण होते हैं। और प्रीस्टली बोल रहे हैं जो इंसान हमेशा बिजी रहता है ना, वो ना शैतानी होता है, क्योंकि शैतान का जो दिमाग होता है खाली नहीं होता, वो हमेशा प्लानिंग करता रहता है। अब प्रीस्टली बोल रहे हैं पहले की दुनिया जब गरीब थी ना, तो कैसे लोग एक ही रोटी खाकर सुकून की ज़िंदगी काटते थे और उनकी ज़िंदगी में कितना शांति थी। बट अब की जनरेशन में देखो कि कितना लोग बढ़ चुके हैं, उनका माइंड कितना शार्प हो चुका है। इंसान से कंपटीशन करता है और हरदम बिजी रहने की कोशिश करता है, बिजी रहता है। और जब वो बिजी रहता है, प्लानिंग करके बिजी रहता है, तो फिर बहुत ढेर सारी टेंशन्स उसके माइंड में आ जाती हैं, बहुत कुछ वो सोचने लगता है और वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। प्रीस्टली की ये सब बातों में वर्ड्सवर्थ ने बहुत साथ दिया था और उन्होंने राय दिया था हर एक इंसान को 10 साल तक तो आलसी रहना ही चाहिए, आलस में पड़े ही रहना चाहिए। और जो बिजी रहते हैं, जिनका दिमाग ना वर्ल्ड वॉर में लगा रहता है, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं, दुनिया को ख़त्म करने की उनको लगी रहती है, तो उन लोगों की वर्ड्सवर्थ ने बहुत जम के बुराई करी थी। प्रीस्टली बोल रहे हैं कि आलस में रहने के लिए कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि ये अच्छा ही है। आलस में रहोगे तो टेंशन से, परेशानी से, चिंता से, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे और अपने आप में मस्त रहोगे और ऑटोमेटिक आपके मन में हैप्पी एक जनरेट हो जाएगा। तो आलस में रहो। मुझे पता है आपको ये ऐसे बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें आलस की बात की है, बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि कुछ लोग आलस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बट ये हम लोग के J.B. प्रीस्टली साहब का ऐसे था, इसलिए ज़रूरी था ये पढ़ाना। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।